बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद यज़ीद के साथ क्या हुआ, इसकी मौत कैसे हुई, आइए जानते हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवा दिया गया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा शाम के बाज़ारों से गुजरीं तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह ताला का दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और ये ख़ानदान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने इनके साथ जुल्म किया, इसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि 3 दिन तक यजीद की फौज मस्जिद नबी में अपने घोड़ों को बांधकर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े को वाक़े हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पर लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो इसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह ताला की अदालत इंसाफ करती है। वाक़े करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत खेज और इंतहाई मोजी मर्ज में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के जख्मों की तकलीफ से जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, इसी तरह तड़पता रहता। इसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वही पानी इसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और इसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यासा रखने की बदौलत इस पर नाजिल हुआ है। जब इसको अपनी मौत का यकीन हो गया तो इसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को मर के बिस्तर पर बुलाया और अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और निहायत जिल्लत और हकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे हैं, मैं इसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की वरासत से मुझे महफूज रखे। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दते रंजो आलम से बिस्तर पर पाँव रगड़ने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और इसमें कीड़े पड़ गए। इस लानती यजीद से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी इसके पास नहीं जाता था। बहुत कीमती और नायाब किस्म के अतर भी लगाए जाते थे, फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। अगर कोई हकीम भी इसके पास आता तो वो भी नाक और मुंह लपेट कर आता। इसका पेट कीड़ों की ग़ज़ा बनता जा रहा था। तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। इन दिनों अरब के बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और इसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए तड़पे ना। एक दिन नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा कि मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है। लोगों ने कहा शायद जंगल की तरफ निकला है। वो अपने घोड़े पर बैठकर जैसे बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते इसका सर एक पत्थर से जा टकराया, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि इसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। चंद रोज तक इसकी लाश चील कबों की दावत में रही। बिल आखिर ढूंढते हुए इसके सिपाही वहाँ पहुँचे। इसकी लाश में ऐसी होलनाक बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। अस्तगफिरुल्लाह। एक गड्ढा खोदकर इसकी सड़ी हुई लाश को दफन कर दिया गया। यजीद की कब्र शाम के किसी गंदगी के ढेर के नीचे दबी हुई है और लोग इस लानती की कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया और इस जमीन पे जो भी जुल्म करेगा अल्लाह ताला इसका नाम खत्म कर देगा। आने वाली नस्लों के लिए इसको निशान इबरत बना देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔